A man walks 4 meters towards east and turns 60 degree to the north of east and again walks for 4 मीटर। कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक आदमी है कोई जो 4 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, वॉक करता हुआ, मीन्स पैदल चलता हुआ ईस्ट की तरफ जाता है, देन वो 60 डिग्री टर्न करता है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देन वो इस डायरेक्शन में 4 मीटर चलता है, 4 मीटर वॉक करता है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। सबसे पहले डायरेक्शन प्लॉट कर दीजिए। लेट दिस इज एक्स, ठीक है, एंड दिस इज वाई। सो नेगेटिव एक्स इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, देन दिस इज नेगेटिव वाई। ठीक है, सो इसको ईस्ट डायरेक्शन मान लीजिए, ईस्ट। सो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा ना। देन दिस इज नॉर्थ, देन दिस इज साउथ। ठीक है, सो यहां से ऑरिजिन से चलना स्टार्ट किया, किस तरफ? ईस्ट की तरफ। सो मान लेते हैं ए पॉइंट पर आया और ए का जो वैल्यू है, ओ ए का वैल्यू दैट इज 4 मीटर। ये ऑरिजिन से चलना स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ, ए पॉइंट पर आया 4 मीटर। यहाँ से फिर क्या करता है? ये 60 डिग्री टर्न करता है। सो 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, सो इस तरह के एंगल के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा होता है, सो इसका मीनिंग क्या होता है। सो यहाँ पर देखिएगा ऑफ किसके साथ लगा हुआ है? ईस्ट के साथ। सो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ ईस्ट प्लेन। सो देखिए नॉर्थ ईस्ट प्लेन क्या है? नॉर्थ ये वाला हो गया ईस्ट। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट प्लेन है ये। अब नॉर्थ ईस्ट प्लेन में 60 डिग्री किसके साथ? नॉर्थ के साथ या ईस्ट के साथ? सो यहाँ देखिएगा ऑफ किसके साथ लगा हुआ है? ईस्ट के साथ। सो 60 डिग्री ये ईस्ट के साथ एंगल बनाएगा, 60 डिग्री ईस्ट के साथ, देन इस लाइन पर चलेगा। ठीक है, सो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, 60 डिग्री एंगल ईस्ट के साथ बना देना है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट के साथ। ठीक है, अब इस लाइन पे चलना स्टार्ट करता है ये और जाता कितना है? 4 मीटर। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, सो 4 मीटर इस पर जाता है। सो पूछा गया है नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना। सो देखिए फिर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में लिखिए। सो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए दिस इज ए, ओके। सो यहाँ से हम लोग बी से परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो ये 4 है ना, 4 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 4 मीटर है, सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वाला 4 cos 60 डिग्री। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? दिस वन दैट इज 4 sin 60 डिग्री। ठीक है, सो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। सो वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे, सो एक्स की तरफ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? दैट इज 4 मीटर प्लस दिस वन 4 cos 60 डिग्री। सो नेट वेक्टर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं डी वेक्टर। ठीक है, सो डी वेक्टर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 cos 60 डिग्री। ठीक है, 4 प्लस 4 cos 60 डिग्री और डायरेक्शन क्या होगा? देखिए 4 प्लस 4 cos 60 डिग्री, डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है। सो ईस्ट को हम लोगों ने एक्स माना है। सो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई कैप लगा दीजिए, प्लस वाई की तरफ देखिए क्या है? सो वाई की तरफ ओनली 4 sin 60 डिग्री है। सो 4 sin 60 डिग्री। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है? वाई है ना। सो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यहाँ पर जे होगा। ठीक है, सो इसको सॉल्व कीजिए। 4 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, सो ये 2 हो जाएगा ना। सो 4 प्लस 2 आई कैप प्लस 4 sin 60 डिग्री। सो sin 60 डिग्री √3/2, सो दिस इज 2√3 जे। ओके, सो ये वैल्यू हो गया हमारे पास 6i प्लस 2√3 जे। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होगा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? देखिए वेक्टर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो से डायरेक्शन ये है, देन फिर डायरेक्शन ये है। सो इसको अगर हम लोग ट्राइंगल कंप्लीट करें, सो दिस इज ए, देन दिस इज बी। ठीक है, सो पहले इस डायरेक्शन में गया, एरो लगा दीजिए, देन इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दिस इज ना ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, दैट इज ओ बी। सो ओ बी वैक्टर जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो इनिशियल पॉइंट है उस पॉइंट से फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है,
सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, टर्मिनेट यहाँ पर हुआ, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक है। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ बी, जिसका वैल्यू हमारे पास आ गया 6i कैप प्लस 2√3j कैप, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में तो आंसर यही हो जाएगा, बट अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी, सो डैट इज रूट ओवर, क्या हो जाएगा ये, रूट ओवर 6 का स्क्वायर, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, सो दिस इज रूट ओवर 36 प्लस 4 इंटू 3, सो 12 हो गया ना, सो रूट ओवर 48, ठीक है, ठीक है। सो 48 का रूट निकालेंगे, सो 16 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, सो इट इज 4√3 मीटर, ये इसका आंसर होगा 4√3 मीटर, ठीक है। और 4√3 मीटर का अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, सो इट इज 6.928 मीटर, ठीक है ना। सो आई होप डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सो वेक्टर फॉर्म में लिखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए और उसका मैग्नीट्यूड फाइनल कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर इसमें डायरेक्शन पूछ दे, 2 डायमेंशन केस है यहाँ पर, डायरेक्शन अगर पूछ दे, सो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा थीटा यही होगा। सो इस तरह से देख लीजिए, वेक्टर आपका है ओ बी, ठीक है, ओ बी वेक्टर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड तो इसका पता चल गया हमारे पास कि ये जो वैल्यू है दैट इज 4√3 मीटर, ठीक है। एंगल निकालना है थीटा, सो थीटा क्या हो जाएगा, इट इज दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ओके। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, सो यहाँ पर निकाल देते हैं tan थीटा, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, इट इज दिस इज नॉट ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको भी अगर मैच कीजिएगा, सो दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई दिस बेस, सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सो इट इज बी सी बाई ओ सी, ओके। सो बी सी बाई ओ सी, बी सी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, दैट इज 4 sin 60 डिग्री, सो वैल्यू आपका यही है 2√3, सो इसको 2√3 लिख दीजिए, डिवाइड बाई ओ सी, सो ओ सी 4 प्लस 4 cos 60 डिग्री दैट इज 6, सो डिवाइड बाई 6, सो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है देख लीजिए 3, और ये आ गया 1/√3, 1/√3, ठीक है। सो थीटा का वैल्यू अगर इस केस में निकाला जाए, सो दैट इज tan इनवर्स 1/√3, अब tan इनवर्स 1/√3, ठीक है, कब होता है ये 30 डिग्री पे होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। सो देख लीजिए ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस वन, ठीक है, ये वाला। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर होगा, सो 4√3 या 6.92 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन पूछेगा, सो 30 डिग्री, 30 डिग्री किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे माना है एक्स को, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा।